A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. Knives are at distance D from each other. Center of mass of the rod is at a distance X from A. Normal direction on A. डायग्राम मैंने बना रखा है। यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, रॉड की टोटल लेंथ है डी, ये एज है ए, इस एज का नाम है बी। यहाँ पे दो नाइफ्स रखी हुई हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। जो सेंटर ऑफ मास है वो ए से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो बी से डी माइनस एक्स होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है। ए पे लगने वाली नॉर्मल डायरेक्शन निकालनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉड इक्विलिब्रियम में है। कौन से? ना तो गोल घूम रही है ना सीधा चल रही है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो जो भी इस पर नेट टॉर्क या नेट फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट सी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब गोल नहीं घूम रही, तो देखो इस पर लगने वाले फोर्सेस, एन ए ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन, इधर एन बी, और नीचे सेंटर ऑफ मास पे कौन सा फोर्स आएगा? वेट डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स इसको घुमाएगा नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं उसी पॉइंट पे अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड को कैसे घुमाएगा? एंटी ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये इस पॉइंट के अबाउट रॉड को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है, ये जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इनसे जो टॉर्क आ रहे हैं ये इक्वल और अपोजिट है, तभी तो ये बैलेंस है। अगर ये वाला ज़्यादा होता तो ऐसे घूम जाती, ये वाला ज़्यादा होता तो ऐसे घूम जाती, कैसे ही नहीं घूम रही। तो दोनों की वजह से दोनों फोर्सेस के जो टॉर्क आ रहे हैं वो बैलेंस है। इसकी वजह से टॉर्क क्या आएगा? फोर्स इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है? एक्स है। ये कितना है? डी माइनस एक्स है। तो एन ए इंटू एक्स और इसका हो जाएगा एन बी इंटू डी माइनस एक्स। एक इक्वेशन आ गई। ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर लगने वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले फोर्सेस। ऊपर है एन ए एन बी, नीचे है डब्ल्यू, दोनों बैलेंस है। तो एन ए प्लस एन बी बराबर डब्ल्यू। मुझे चाहिए एन ए, तो एन बी को करो एलिमिनेट। तो एन बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एन ए उधर क्या, एन बी आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एन ए। ये वैल्यू एन बी को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो डब्ल्यू माइनस एन ए लिख दो एन बी की जगह। डब्ल्यू माइनस एन ए लिखा, करो मल्टीप्लिकेशन। डब्ल्यू को डी से डब्ल्यू डी, डब्ल्यू को एक्स से माइनस डब्ल्यू एक्स, एन ए को डी से माइनस एन ए डी, एन ए को एक्स से प्लस एन ए एक्स। ठीक है, एन ए एक्स कट गया, एन ए डी चाहिए, एन ए डी को ले लो लेफ्ट पे, माइनस का है लेफ्ट पे जाके प्लस का हो जाएगा। ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, डब्ल्यू डी माइनस एक्स, डी चला गया नीचे, आ गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।